ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरात फ्लॅट बुक करूनही ताबा न देता परस्पर विक्री व्यवहार करून तब्बल 12,75,000ची फसवणूक केल्याची घटना उल्हासनगरच्या कॅम्प 5 परिसरात समोर आली। आता या प्रकरणी कमलेश वलेचा आणि आकाश वलेच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। उल्हासनगर कॅम्प नंबर 5 परिसरात हरेश वासवानी यांचं घर आहे। शिवसागर कुर्ला कॅम्प रस्त्यावर कमलेश वलेचा यांच्या नवीन श्रीकृष्ण पॅराडाइज प्रोजेक्टचं काम सुरू आहे। त्या ठिकाणी 2019 साली हरेश वासवानी यांनी मेहनतीने जमवलेली 15 लाख रुपये रक्कम फ्लॅट बुक केलं, परंतु बिल्डर कमलेश वलेचा यांनी फ्लॅटचा ताबा न देता वारंवार हरेश यांना फिरवत होता। जो फ्लॅट बुक करण्यात आला होता तोच फ्लॅट कमलेश याने परस्पर जास्त किमतीला विक्री केला आणि वासवानी यांना उर्वरित पैसे देण्याचे आश्वासन दिलं। मात्र 15 लाख रुपयांमधून फक्त 2.5 लाख रुपये हरेश यांना देण्यात आले। त्यानंतर पैसे देण्यास नकार दिल्याने अखेर हरेश वासवानी यांनी व्यापारी अध्यक्ष दीपक छतलानी यांच्या माध्यमातून उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात कमलेश वलेचा आणि आकाश वलेचा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। आता या प्रकरणी पोलिसांनी सदर फ्लॅट सील करून हरेश याला न्याय द्यावा अशी मागणी व्यापारी अध्यक्ष छतलानी यांनी केली। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। 2019 में मैंने कमलेश वलेचा से एक फ्लैट का डील किया था। लालसाई मंगलो, उल्लासनगर 5। बिल्डिंग का नाम है कृष्णा पैराडाइज, फ्लैट नंबर 101। और जब ये बिल्डिंग बन रही थी तभी उन्होंने मुझे एक फ्लैट दिखाया। उसमें मैंने उनको पहले 2 लाख रुपया एडवांस दिया। उसके बाद मैंने 6-8 महीने के अंदर उनको 15 लाख रुपया दिया। उसके बाद जब भी मैंने उनसे फ्लैट मांगा तो उन्होंने मुझसे पैसे की, उसके लड़के ने, आकाश वलेचा ने 10 लाख रुपया ऊपर मांगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे फ्लैट दे दो। तो उन्होंने ऑलरेडी किसी दूसरे को फ्लैट बेच दिया था। तो उसके बाद मैंने उनसे फ्लैट की मांग की तो उन्होंने फिर मुझे लास्ट में बोला कि आपको हम पैसा रिटर्न दे रहे हैं कि हमने वो फ्लैट दूसरे को बेच दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे उन्होंने 5-6 महीना रखवाया। उसके बाद मुझे सिर्फ उन्होंने 2,25,000 रुपया हाथ में दिया, बाकी का 12,75,000 उनके पास था। उसके बाद उनके घर में शादी थी और शादी के हिसाब से उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा टाइम रुको, आपको उस हिसाब से आगे मैं पैसा दे दूंगा। उसके बाद मुझे उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। आज उसको 2 साल हो गए। वो लोग के पास में जा के थक गया। उसके बाद मैं हमारे मित्र विजय खटवानी के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे हमारे उल्लासनगर के यूएसए के प्रेसिडेंट दीपक छतलानी जी, जिनका आज उल्लासनगर में बहुत बड़ा नाम है, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। उन्होंने जो मुझे हेल्प की, अपना काम शाम छोड़ के 10 दिन इस विषय के पीछे लग के, और मुझे इंसाफ दिलाया। और आज उनके ऊपर 406, 34 और 504 का गुना दाखिल हुआ। और मैं ये दीपक छतलानी जी, हमारे उल्लासनगर के व्यापारी जी जो एसोसिएशन है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे जो उल्लासनगर के जौनपुर के डीसीपी, उल्लासनगर के 1 नंबर के सीनियर श्री फूल पकारे जी, और हमारे क्राइम पीआई गोडसे साहब जी, और हमारे हीरे साहब जी, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अच्छे से हेल्प की और ये इनके ऊपर एक गुना दाखिल किया। इससे पहले हेल्प मांगने के लिए आप कहाँ गए थे? पहले तो मैं बहुत सारी जगह पे गया, और 4 नंबर के जो हाल ही में अभी जो सेल के अध्यक्ष जगदीश तेजवानी जी, मैं उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया, अंदर ऑफिस में भी नहीं आने दिया। क्या वजह थी? बस उन्होंने बोला कि आपके पास प्रूफ, मेरे पास प्रूफ है, 2 मिनट आप मुझसे ऑफिस में बात करो, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया। उल्लासनगर वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है तो आप फिर दीपक छतलानी जी के पास है, आपका काम 100% हो जाएगा। आपकी मेरी मांग ये है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे ये न्याय मिले। जो मेरे जो पैसे है वो मुझे पुलिस जरूर रिटर्न दिलाएगी। मेरा हक है वो मुझे जरूर मिलेगा। मैं शहरवासियों से यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहना, किसी के जालसाजी में नहीं आना बस। और मेरा जो फ्लैट जो दिखाया उन्होंने, तो मेरी वही मांग है कि वो फ्लैट सील होना चाहिए।
टोटल 15 लाख रुपया हरीश वासवानी जी, जिनको हम लोग अली करके बोलते हैं, उन्होंने इस कमलेश वलेशा को दिया था। और ये मेरे पास आए थे और कमलेश वलेशा को मैंने अपने ऑफिस में भी बुलाया था। उनको कहा था कि थोड़े थोड़े करके इनके पैसे भले आप वापस कर दो। उनको सहूलियत देने का भी कोशिश किया, लेकिन उसकी भावना नहीं थी पैसा देने की, क्योंकि 2019 का मैटर था। ये मेरे पास 2022 में आए थे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। और उसके बाद भी बहुत बार इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से मेरा जो है पैसा वापस मिले। इसको 15 लाख रुपए में से 2.25 लाख रुपया वापस मिला था और 12,75,000 रुपया इसका अभी तक बैलेंस है। और वो उसकी एग्रीमेंट भी उसको इसने मना कर दी थी। पूरा प्रूफ है और नोटराइज, वो पूरी नोटराइज एग्रीमेंट थी 13 लाख रुपए की। उसमें से 25,000 उसने दिया, उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया। ये मेरे पास वो 12,75,000 रुपए का विथ प्रूफ लेके आए थे। और मेरे ऑफिस में कमलेश जी ने माना था कि इनका पैसा बरोबर है, 12,75,000 मेरे पास निकलता है। मतलब ये बात मेरे सामने भी हुई है। और जो पेमेंट इन्होंने दी, अपने घर में सबसे पहला व्यवहार किया था और उसको पैसे देते टाइम भी दो लोग वहां पर प्रूफ में थे। और इतना कुछ होने के बाद भी, और मैं आपको इतना भी बताना चाहूंगा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि शहर के प्रतिष्ठित संत है, उन्होंने भी उसको बोला कि आप इसका पेमेंट वापस दे दो, लेकिन उसने वो संत की भी गरिमा नहीं रखी, उनका भी रेस्पेक्ट, सम्मान नहीं किया। और जो आदमी अगर नहीं करता है तो उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास हम लोग गए। मैं, हमारे डीसीपी साहब पठाड़े साहब, हमारे सीनियर पीआई 1 नंबर के फुलपकाने जी, क्राइम पीआई गोडसे साहब, हीरे साहब, पूरे पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की और इनको इंसाफ मिला है। हमारी पुलिस से मांग है कि हमारा जो इसके हक हलाल की जो कमाई है वो इसको वापस मिले। और उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन, यह सभी से जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, उनसे ये हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई सौदा करते हो या कोई व्यवहार करते हो तो आप जरूर ध्यान दें। और कुछ किसी को भी आप पेमेंट दे रहे हो, किसी तरह से भी दे रहे हो, तो आप थोड़ा ध्यान देकर किसी के साथ भी व्यवहार करें और उसका जो बैकग्राउंड जरूर देखें। धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.